विकसित भारत संकल्प यात्रा भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए लोगों में अलख जगाने के लिए शुरू की गई है। ये वो यात्रा है जिसके जरिए केंद्र की योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा रहा है ताकि जरूरतमंदों को फायदा मिल सके। ये यात्रा देश भर में चल रही है, लेकिन हरियाणा प्रदेश में सीएम मनोहर के कुशल नेतृत्व में जोर शोर से ये यात्रा चलाई जा रही है। यानी कुल मिलाकर ये गरीबों के लिए पीएम मोदी की मनोहर स्कीम है, जिससे लोगों तक योजनाओं का फायदा पहुंचाया जा रहा है। हर जिले में कोई ना कोई बड़ा नेता इस यात्रा की शुरुआत करता है। जहां से मोदी की गारंटी वाली गाड़ी गुजरती है, वहां लोगों में खासा उत्साह देखने को मिलता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस यात्रा को लेकर काफी एक्टिव हैं। पीएम मोदी ने यात्रा को लेकर मिल रहे रिस्पांस को लेकर खुद जानकारी दी और युवा वर्ग से भी संवाद किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने अपनी प्राथमिकताओं को लेकर कहा कि जो युवा बेरोजगार हैं, जिनकी सुध लेने वाला कोई नहीं था, वही मोदी के वीआईपी हैं। एक ऐसा विचार देश में बन गया कि जो भी करना है वो आजादी के लिए करना है और अभी करना है। कोई चरखा काटता था तो वो भी आजादी के लिए, कोई विदेशी सामान का बहिष्कार करता था वो भी आजादी के लिए, कोई काव्य पाठ करता था वो भी आजादी के लिए, कोई किताब या अखबार में लिखता था वो भी आजादी के लिए, कोई अखबार के पर्चे बांटता था वो भी आजादी के लिए। ठीक इसी तरह आज हर व्यक्ति, हर संस्था, हर संगठन को इस प्रण के साथ आगे बढ़ना है कि मैं जो कुछ भी करूंगा वो विकसित भारत के लिए होना चाहिए। आपके लक्ष्य, आपके संकल्पों का ध्येय एक ही होना चाहिए, विकसित भारत। एक शिक्षक के तौर पर आप ये सोचें कि ऐसा क्या करेंगे कि विकसित भारत के लक्ष्य में देश की मदद हो। एक विश्वविद्यालय के तौर पर आप ये सोचें कि ऐसा क्या करें कि भारत तेजी से विकसित बने। आप जिस क्षेत्र में हैं वहां ऐसा क्या हो, किस तरह हो कि भारत विकसित बनने के अपने मार्ग में तेजी से आगे बढ़े। हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग इस यात्रा से जुड़ रहे हैं और विकसित भारत का संकल्प लेकर भारत को एक मजबूत भारत बना रहे हैं। 10वें दिन की यात्रा में 62,000 से ज्यादा लोगों ने विकसित भारत का संकल्प लिया। ये संकल्प लोगों को सामाजिक आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाने का प्रयास है और सभी नागरिकों को समृद्ध भविष्य की दिशा में एक साथ काम करने के लिए प्रेरित करता है। यात्रा के 10वें दिन 9 दिसंबर को प्रदेश भर में 127 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें 74,000 से ज्यादा लोगों की भागीदारी रही। यात्रा के दौरान 20,000 से ज्यादा लोग हेल्थ कैंपों में पहुंचे और अपनी स्वास्थ्य संबंधी जांच करवाई। 13,785 लोगों की टीबी की स्क्रीनिंग की गई। यात्रा के दौरान 161 लोगों ने आयुष्मान कार्ड शिविर का लाभ उठाया। 165 लोग आधार कार्ड कैंप में पहुंचे और 97 किसानों ने नेचुरल फार्मिंग से संबंधित जानकारी ली। वहीं सैकड़ों लाभार्थियों का पीएम उज्ज्वला योजना के लिए रजिस्ट्रेशन किया गया। यात्रा में जन भागीदारी बढ़ाने व समाज के लिए अच्छा कार्य करने हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से स्थानीय स्तर पर उल्लेखनीय कार्य करने वाली विभूतियों को सम्मानित किया गया। 10वें दिन 990 मेधावी छात्रों, सामाजिक कार्य करने वाली 743 महिलाओं, 260 स्थानीय खिलाड़ियों और 231 लोक कलाकारों को सम्मानित किया गया। उल्लेखनीय है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए सुनिश्चित किया जा रहा है कि पात्र लाभार्थियों को सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं और योजनाओं के बारे में सही जानकारी मिले, ताकि वे इनका सही तरीके से लाभ उठा सकें। ये यात्रा पूरे राष्ट्र में सकारात्मक परिवर्तन लाने में कामयाब साबित हो रही है।
थानेसर विधायक सुभाष सुधा ने गांव समसीपुर में विकसित भारत संकल्प एवं जन संवाद यात्रा का स्वागत किया। विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि समाज का अंतिम व वंचित व्यक्ति खुशहाल बने। समाज के अंतिम व वंचित व्यक्ति को खुशहाल बनाने में विकसित भारत संकल्प यात्रा वरदान साबित हो रही है। इस यात्रा के माध्यम से गरीब व पिछड़े व्यक्ति केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर समाज की मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से गरीबों व पिछड़ों को बराबरी का हक दिया है, उससे उनके दिलों में प्रधानमंत्री के प्रति सम्मान और बढ़ा है। समाज के अंतिम व वंचित व्यक्ति को खुशहाल बनाकर ही आत्मनिर्भर व विकसित भारत की परिकल्पना को साकार किया जा सकता है। सरकार ने गरीबों, शोषितों, वंचितों, किसानों, मजदूरों को विकास की योजनाओं का केंद्र बिंदु बनाया है। भारत को वर्ष 2047 तक आत्मनिर्भर व विकसित देश बनाने में समाज के अंतिम व्यक्ति का अपना योगदान देना होगा। देखिए, मोदी सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है कि गरीब आदमी को किस प्रकार से हर चीज़ की बेनिफिट मिलना चाहिए, चाहे वो उज्ज्वला योजना है, चाहे आयुष्मान योजना है, चाहे मैं कहूँगा उनका विकल्प का कोई बेनिफिट है, सभी योजनाओं का फायदा होना चाहिए। इसके लिए हम ये बड़े आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में ये पूरी ये पॉलिसी लगी हुई है। इसके अंदर जितने भी बेनिफिट्स हैं सारे हम बताते हैं, इनको नहीं मिले उनका हम यहाँ पर मौके पर इनको दिलाते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा एक मैं कहूँगा प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बहुत बड़ा एक कार्य किया जा रहा है। और साथ में एक वीडियो हमारी आई हुई है भारत सरकार, इसके लिए 2047 तक हम क्या करना चाहते हैं, उसके लिए हम पूरी वीडियो दिखाते हैं नरेंद्र मोदी। और ये पूरे देश के अंदर चल रहा है। आदमी श्री JP नड्डा जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके मार्गदर्शन में इस कार्य को प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में ये पूरे हर गाँव के अंदर आपने आप देखिए, रात को हमने इनको मैसेज दिया है, रात को मैसेज क्या होगा 9 बजे और सुबह 10 भी लगी है, टेंट भी लग गया है और यहाँ पर कार्यक्रम भी हो रहा है। बहुत बड़ी बात है। मिड डे मील की आपने क्वालिटी भी चेक इसलिए चेक कराता हूँ, मिड डे मील से चेक किया इसी प्रकार से, क्योंकि किस प्रकार का भोजन हमारे बच्चों को मिलता है। जी। तो हमें चेक करना चाहिए समय समय पर। हमें मिड डे मील भी जाना चाहिए, स्कूलों में भी जाना चाहिए, उसको चेक करना चाहिए उस प्रकार से। इसी प्रकार से मैंने अपने शुगर टेस्ट कराई, क्या शुगर टेस्ट जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, उसको पूरा गाइड कर रहा है। क्योंकि मैं डेली चेक करता हूँ, मैं तो नॉर्मल हूँ, मैं डेली चेक करता हूँ यहाँ की कराई क्या ठीक है ना, गाँव वालों को स्वास्थ्य की ठीक सही जानकारी मिल रही है। जिस प्रकार से आयुष के द्वारा यहाँ पर खांसी की दवाई जो दी जा रही है, बहुत सी दवाइयाँ लाई हुई है, तो हर प्रकार के आपको हो रहा है। टोटल काउंटर लगे हुए हैं, उसमें मैं एनिमल हस्बेंड्री की तरफ लगा है कि किस प्रकार से हमारे 80 आबादी के लोग हैं उनको 50% और पशु रहता है 1,60,000 का लोन है, 80,000 की सब्सिडी है, 50% है और जनरल के लिए 25% सब्सिडी है। हर चीज़ हम यहाँ पर बताते जाते हैं लोगों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, आदि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो भी हमारे मन के कार्यक्रम है उनके बारे में लोगों को बताया जाता है, लोग उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट। करनाल के नीलोखेड़ी विधानसभा के पधाना और तखाना में आयोजित विकसित भारत संकल्प कार्यक्रम में पूर्व विधायक ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार में महिलाओं का मान सम्मान बढ़ा है, महिलाओं को तरक्की के अवसर प्रदान किए गए हैं। आज की नारी किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत का सपना पूर्ण हो रहा है। कार्यक्रम में आधा दर्जन से ज्यादा महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत विधायक ने मुफ्त गैस कनेक्शन वितरित किए। इसी कड़ी में मौके पर ही कुछ पात्र लोगों को पेंशन के प्रमाण पत्र भी विधायक ने वितरित किए। इस मौके पर पूर्व विधायक भगवान दास कबीर पंथी ने सरकारी विभागों द्वारा लगाए स्टॉलों का अवलोकन भी किया और केंद्र व राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी ली। कार्यक्रम में पहुंचने पर विधायक का ग्रामीणों द्वारा फूल गुलदस्ते देकर शॉल भेंट कर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान जो लाभार्थी वहां पर पहुंचे थे उनमें भी खुशी नजर आई। विकसित भारत जनसंवाद व संकल्प यात्रा का आज हमारे नीलोखेड़ी विधानसभा में पधाना ये तीसरा गांव है। इससे पहले तखाना और सुल्तानपुर में ये 2 प्रोग्राम हो चुके हैं और ये पूरे देश भर में इस तरह की ये संकल्प यात्रा निकली हुई है। और इसका उद्देश्य यही है कि 9 वर्षों में जो सरकार ने जन कल्याणकारी जितनी योजनाएं गरीब आदमी के लिए, हर वर्ग के लिए, चाहे कर्मचारी हो, व्यापारी हो, किसान हो या मजदूर हो, जितनी भी योजनाएं चली हैं, क्या वो जो पात्र है उसको वो सही समय पर मिल रही है नहीं मिल रही है, उनके लिए आज ये एक तो फीडबैक भी मिल रहा है और साथ ही कि कोई पात्र अगर उन योजनाओं से वंचित रह गया तो उनको मौके पर ही उसका समाधान करके उसको उस योजना का लाभ देना
और साथ ही उन योजनाओं की सभी को जानकारी देना इस योजना का ये। कब सर कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी और कब तक ये कार्यक्रम रहने वाला है? देखो, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये अपने रांची से इसकी शुरुआत की थी और 30 नवंबर से हमारे हरियाणा में इसकी शुरुआत हुई है। और हर रोज 2 गांव, एक सुबह एक शाम, ये हर विधानसभा में अपने हर जिले में इस तरह के प्रोग्राम चल रहे हैं। हमारा ये 4था गांव है आज हमारी विधानसभा का, और रोज 2 गांव किसी न किसी विधानसभा में होंगे ही। मतलब 4 राज्य चुनावों में से 3 राज्यों में बड़ी जीत मिली है, क्या लगता है हरियाणा में क्या कुछ रहेगा? देखो, ये जो योजनाएं और जिस तरह से पहले की सरकारें थी योजनाएं बना देती थी, लेकिन उसका लाभ नहीं मिलता था। जैसे राजीव गांधी जी भी कहते थे कि 1 रुपया भेजता हूँ 15 पैसे पहुंचता, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगर 1 रुपया किसी के लिए भेजा है, जो भी पात्र व्यक्ति है, तो 1 रुपया उसके खाते में जाएगा। बीच में कोई हेराफेरी नहीं, कोई दलाली, जो ये भ्रष्टाचार होता था वो सारा समाप्त करने का काम किया। और जिस तरह से योजनाएं गरीबों के लिए चलाई या आम आदमी के लिए जो लाभकारी योजनाएं हैं, उसी का परिणाम है कि आज ये तीनों राज्यों में एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। मोदी जी ने जो गारंटी दी है, गारंटी पर लोगों ने विश्वास किया। क्या मानते हैं हरियाणा में भी भगवा पक्का है? पक्का है, इसमें कोई सोच नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी ईमानदारी से लगातार बिना रुके बिना थके लगातार जनता की सेवा में है, और देख रहे हैं कि गांव-गांव में जाकर वो भी उन्होंने जनसंवाद किया, सभी विधायकों की ड्यूटी लगाई, सभी सांसद जो हमारे हैं उनकी भी ड्यूटी लगाई कि गांव में हर आदमी के पास जाओ और उसकी अगर कोई वंचित रह गया किसी योजना से या कोई परेशानी है, उसकी दूर करने का काम करें। और ये लगातार सभी पार्टी के कार्यकर्ता भी और सभी जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि, वो भी लगातार फील्ड में रहकर काम कर रहे हैं। आपके घर आ रही है? हाँ जी, ठीक है जी, मेरे घर आ रही पेंशन। मैंने कहीं फिरना नहीं पड़ा ना, मैंने किसी पे तक पैसा देना किसी पे ना किसी पे लिया किसी ने। ठीक है अच्छा कार्य कर दिया सर। हाँ जी, सरकारी खाते मान लग रखा है। ठीक है जी। अच्छा, अच्छी स्कीम ला रही है बुजुर्गों के लिए? हाँ जी, बुजुर्गों के लिए अच्छी स्कीम ला रही है। जिम्मेदारी जी मोदी की है और किसकी है? जो नहीं किया जिम्मेदारी तो सब वही है जी, सब पूरी करना है। हाँ जी, ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीतू राम है। कहीं फिरना नहीं पड़ा। अब रही बाकी में गांव में पेंशन आती है, बैंक पर बढ़िया तरीके पेंशन मिल रही है हर महीने। बैंक में आती है जी। पहले दिक्कत आपकी थी कहीं ना कहीं? दिक्कत तो थी पहले, कहीं जाना पड़ा था, कभी कहीं जाना पड़ा था। एक दिक्कत कोई नहीं है। यह सरकार आई जब तक बहुत बढ़िया सिस्टम चल रहा है। बुजुर्गों को बेनिफिट मिल रहा है? बेनिफिट बढ़िया मिल रहा है, काफी अच्छी स्कीम चल रही है, बढ़िया चल रही है। क्या नाम है आपका? मेरा कमलेश नाम है। क्या बताएंगे सरकार के बारे में? मोदी सरकार ने हमें हर तरीके का लाभ प्राप्त हुआ है। हमें गैस सिलेंडर फ्री में दिए जा रहे हैं और हर तरह की समस्या को समाधान किया जा रहा है। पहले क्या दिक्कत रहती थी? जी, पहले गौ से लगड़ी हर तरह की प्रॉब्लम होती थी, अब हम हर तरह की सुविधा मिल रही है सर मोदी सरकार की। हाँ जी, तो सुविधा हो। रीतू जी। योजनाएं चलाई जा रही है केंद्र और प्रदेश सरकार की, कितना फायदा मिल रहा है? नमस्कार, हमें उज्ज्वल योजना की तरफ से मोदी सरकार की तरफ से फ्री में सिलेंडर मिले जा रहे हैं और हमें इसमें कोई भी फॉर्म फिल किया और इसमें हमने कोई भी पैसा लेने की कोई 1 रुपया भी नहीं लगा। इसमें फ्री में हमें उज्ज्वल योजना के सिलेंडर गैस कनेक्शन मिले हैं और इसकी वजह से हमें मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम इसमें प्रधानमंत्री का भी धन्यवाद करते हैं और हमें इससे बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ है। पहले क्या दिक्कत रहती थी चूल्हे पे खाना बनाने? हाँ जी, पहले चूल्हे पे लकड़ी के साथ गोश्तों के साथ बहुत ही परेशानी रहती थी, लेकिन अब उज्ज्वल योजना की तरफ से मोदी सरकार ने हमें बहुत ही ज्यादा फायदा किया। क्या कहना चाहेंगे प्रदेश और केंद्र सरकार ने हमें बहुत ही क्या बोलूं, इस तरह का काम कर रही है? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नदी, सड़कें, नदियां और नाले वगैरह, हमें बहुत ही फायदा होगा इन चीजों का। रीना शर्मा। हमें मोदी सरकार ने उज्ज्वल योजना के तहत हमें गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए और बिना किसी हमने यहाँ फॉर्म भरे और हमें एकदम से उज्ज्वल योजना के तहत सिलेंडर प्राप्त हुए। बिना किसी हमें गैस सिलेंडर उपलब्ध हुए और बिना किसी
बीच में कनेक्शन के कमीशन के हमारा एक भी पैसा नहीं लगा। प्रदेश सरकार के बारे में क्या कहेंगे, किस तरह का काम कर रही है प्रदेश? मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। प्रदेश सरकार के बारे में हरियाणा सरकार भी बहुत अच्छा काम कर रही है, गरीब किसानों के लिए, देश के लिए, गरीब जनता के लिए। पीएम मोदी का लक्ष्य है कि साल 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाना और उसके लिए हरियाणा की मनोहर सरकार भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पीएम मोदी के सपने को साकार करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। हरियाणा में मंत्रियों से लेकर अधिकारियों तक सभी फिलहाल इस यात्रा में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। पात्र लोगों तक योजनाओं का फायदा पहुँचाया जा रहा है।